तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। हाल ही में पाकिस्तान में गोल्ड रिजर्व मिला है, तो इस गोल्ड रिजर्व के बारे में बात करेंगे। इसका लोकेशन क्या है और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो गोल्ड रिजर्व के मिलने में के पीछे हैं, पाकिस्तान में जो रहे हैं। तो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है, पाकिस्तान में गोल्ड रिजर्व तो मिल गया, क्या पाकिस्तान उसको अच्छे तरीके से यूज कर पाएगा? क्या पाकिस्तान को अच्छा रिसोर्स मैनेजमेंट करना आता है? और क्या पाकिस्तान के पास इतना पैसा है कि उसको वो माइन कर पाए? क्योंकि गोल्ड रिजर्व एक ऐसे रिजर्व कैटेगरी के अंदर आ रहा है जो माइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा मनी इंटेंसिव सेक्टर है और जो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। लास्ट तक जुड़े रहिए, आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आपके प्रीलिम्स में किस तरीके से यूज कर सकते हैं इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं इस न्यूज़ के बारे में देखता हूँ कि चाइना को आफ्टर चाइना में भी इससे पहले मिला था, पाकिस्तान हिट्स जैकपॉट ऑफ 600 बिलियन रुपी ऑफ पाकिस्तान का मिला है। इट्स विल बी लाइक 32.6 मैट्रिक टन रहेगा जो गोल्ड का अमाउंट रहेगा, और ये 600 बिलियन पाकिस्तान रुपी का एक रिजर्व है। इंडस रिवर के साइड में ये मिला है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ पर ये मिला है। इंडस रिवर के साइड में मिला, प्राइमरली इन द पंजाब एटोक डिस्ट्रिक्ट, और रिसेंटली ये सब चीज़ें अनाउंस की गई हैं। ये इन्फॉर्मेशन पहले से भी थी कि गोल्ड रिजर्व पाकिस्तान में मिला है, लेकिन इनको थोड़ा सा इन इन्फॉर्मेशन को पब्लिकली नहीं लेके आया जा सकता है तो प्रिवेंट द माइनिंग इन द केस। तो पाकिस्तान ने अभी वहाँ पे माइनिंग को हटा दिया है, सभी लोगों को हटा दिया, सो दैट इट्स अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल पार्ट। तो पाकिस्तान में जो लोकेशन है गोल्ड रिजर्व का, इंडस रिवर के पास में एटोक डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, एटोक डिस्ट्रिक्ट में मिला है जो पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है। जो गोल्ड रिजर्व का टोटल अमाउंट है 32.6 मैट्रिक टन है, और 600 बिलियन पाकिस्तानी रुपी यानी कि 2.1 यूएसडी डॉलर के इक्वल ये रिजर्व मिला है, जो पाकिस्तान के लिए तो इसका बहुत बड़ा वैल्यू हो गया है। इसका मेजरली इम्पैक्ट रहेगा, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, जॉब को क्रिएशन करेगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान के गोल्ड इंपोर्ट को कम करेगा, लेकिन ये कब होगा? ये तभी पॉसिबल है जब पाकिस्तान इस रिजर्व को अच्छे से एक्सट्रैक्ट करेगा। अच्छे से एक्सट्रैक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, स्किल्ड वर्कर चाहिए, किस तरीके से आप करेंगे वो चाहिए। या ऐसा तो नहीं है कि चाइना इस माइन को ले ले पाकिस्तान वाली को और वही उनको एक्सट्रैक्ट करें, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जियो पॉलिटिकल में भी एक अच्छा लिंक बनाने के काम आएगा कि अगर चाइना इसको ऑक्यूपाई कर लेता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट ड्यू टू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में चाइना कंट्रोल कर रहा है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दैट कॉरिडोर, तो वो भी एक बड़ा इश्यू हो सकता है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, दिस इज द अटोक डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पंजाब। तो पंजाब अगर हम यहाँ पे देखें, इट्स ऑन द लाइक ईस्टर्न साइड ऑफ द पाकिस्तान। पंजाब के अटोक डिस्ट्रिक्ट में ये मिला है, और यहाँ पे इंडस रिवर फ्लो कर रही है। अगर हम देखें तो इंडस रिवर यहाँ पे फ्लो करती है, तो इंडस रिवर के पास में मिला है। आप इसको क्लियरली देखें तो इंडस रिवर यहाँ पे फ्लो कर रही है, पंजाब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है, और पंजाब डिस्ट्रिक्ट के टोक में ये गोल्ड रिजर्व मिला है। तो ये आपके लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, एटोक डिस्ट्रिक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके लिए इंडस रिवर इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इनके बारे में भी हम देखेंगे। इसके साथ साथ देखते हैं तो की पॉइंट्स क्या है गोल्ड फॉर्मेशन के। इंडस रिवर में कहां से गोल्ड फॉर्म हो गया, उसके पीछे क्या की पॉइंट्स है? तो सबसे पहला, गोल्ड ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम द हिमालयन माउंटेन्स, जो डिपॉजिट हुआ था मिलियन ऑफ ईयर अगो ड्यू टू द टेक्टोनिक एक्टिविटी। इसके पीछे एक मेजर रीजन है। इसके पीछे प्रोसेस क्या रही? इसके पीछे दो प्रोसेस मेनली रही हैं, इरोजन एंड डिपोजिशन। इरोजन प्रोसेस की रिवर इरोजन की वजह से कह रही है गोल्ड पार्टिकल डाउन स्ट्रीम, जैसे जैसे इरोजन हुआ तो गोल्ड पार्टिकल नीचे आना शुरू हुए रिवर के साथ, एंड गोल्ड पार्टिकल सेटल एज अ प्लेसर डिपॉजिट अलोंग द रिवर बैंक के साथ साथ में एज अ प्लेसर डिपॉजिट ये सेटल हो गए। तो कैसे इरोजन हुआ, उसके बाद कैसे प्लेसर डिपॉजिट में डिपॉजिट हो गए। और ये सीजनल एक्सेसिबिलिटी है कि डिपॉजिट आर एक्सेसिबल ड्यूरिंग द विंटर मंथ के टाइम पे ही एक्सेसिबल, क्योंकि उस टाइम पे रिवर का फ्लो कम होता है। अगर आप समर मंथ में जाओगे तो उस टाइम पे रिवर का फ्लो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो एक्सेसिबल नहीं है। बट इन द विंटर मंथ इट इज एक्सेसिबल, सो दैट कि दे कैन बी एक्सेसिबल बिकॉज द वाटर फ्लो इज वेरी लेस इन द विंटर सीजन एंड मेकिंग इट इजियर टू एक्सट्रैक्ट गोल्ड इन दिस एरिया। इसका सिग्निफिकेंस है कि जियोलॉजिकल रिचनेस ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम एंड पोटेंशियल फॉर द सस्टेनेबल गोल्ड एक्सट्रैक्शन। तो आप कहोगे कि इंडस रिवर तो इंडिया में भी फ्लो करता है, तो इंडिया में भी गोल्ड डिपॉजिट है या नहीं है? ये पाकिस्तान वाली साइड में मिले हैं, जो पाकिस्तान पंजाब डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है स्पेसिफिकली, एंड द अटोक डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब का अटोक एरिया वहाँ पे स्पेसिफिकली मिला है। तो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं
प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम बैच 3, 2 बैच का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने के बाद बैच 3 लॉन्च किया गया है। ये 3 फरवरी से शुरू होने वाला है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसमें एनरोल करने से आपके चांसेस टू क्वालिफाई प्रीलिम्स इंक्रीज हो जाते हैं। लास्ट ईयर जितने भी बच्चों ने पीएसपी ज्वाइन किया उसमें मोर देन 50% बच्चों का क्वालिफाई हुआ, एज वेल डायरेक्ट क्वेश्चन अपीयर हुए एग्जामिनेशन में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप इसको ज्वाइन करें। इससे रिलेटेड आपको कोई भी इश्यू है तो आप मेंटर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं इसका ब्रॉडर इम्प्लीकेशन क्या होने वाला है। गोल्ड रिजर्व मिल गया, अगर उसको अच्छे से एक्सट्रैक्ट किया जाए तो उसका ब्रॉडर इम्प्लीकेशन क्या होगा। ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में लेके आएगा, स्ट्रेटेजिक वैल्यू फॉर करेंसी स्टेबलाइजेशन करेगा, क्योंकि गोल्ड एक इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेप्टेड है, तो पाकिस्तान की करेंसी के मूवमेंट में भी हेल्प करेगा, उसको स्ट्रॉन्ग करने में भी हेल्प करेगा। इसके लिए एडवांस माइनिंग टेक्नोलॉजी चाहिए। वही क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्या पाकिस्तान के पास वो एडवांस माइनिंग टेक्नोलॉजी है या नहीं, क्या पाकिस्तान उसको एक्सट्रैक्ट कर पाएगा या नहीं। तो इंडस रिवर सिस्टम के बारे में देखते हैं, जो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंडस रिवर जो इंडिया का नाम है, जो पड़ा है वो इंडस रिवर से पड़ा है। तो पहले तो ये पूरा इंडिया ही होता था, पाकिस्तान वाला रीजन, बांग्लादेश वाला रीजन, इंडिया वाला रीजन, अफगानिस्तान, इट्स वाज अ इंडिया। तो इसका नाम इंडस रिवर पे पड़ा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी बोर्न अराउंड दिस रिवर के आसपास ही इंडस वैली सिविलाइजेशन रही। आईवीसी साइट्स की अगर बात करते हैं, इंडिया में भी जो आईवीसी साइट्स हैं, पाकिस्तान में आईवीसी साइट्स हैं, वो इस रिवर के आसपास ही हैं। तो इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया प्रीलिम्स में कि आईवीसी किस रिवर बैंक पे लोकेटेड है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये फ्लो करती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द ग्लेशियर ऑफ द कैलाश रेंज, जहां से ये ओरिजिनेट होती है, इन द तिब्बत नियर द लेक मानसरोवर इन द नंगा पर्वत रेंज। तो आपके प्रीलिम्स के लिए फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्लो करती है इन द ग्लेशियर ऑफ कैलाश रेंज एंड कैलाश इन द तिब्बत लेक इन द मानसरोवर नियर द नंगा पर्वत। इसका लेंथ ऑलमोस्ट 2900 किलोमीटर है। ड्रेनेज एरिया 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर इज द ड्रेनेज एरिया। और ये पाकिस्तान के मोर देन हाफ ऑफ द सेमी एरिड प्लेन में पाकिस्तान में है, कि हाफ ऑफ द पाकिस्तान का जो सेमी एरिड प्लेन है उसको इरिगेट करता है। ये ज्वाइन करता है धार रिवर इन द इंडो चाइना बॉर्डर, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है धार रिवर एट द इंडो चाइना बॉर्डर, जो यहाँ पे जाके लास्ट में जाके इसको ज्वाइन करेगा। जम्मू एंड कश्मीर में फ्लो करने के बाद ये लद्दाख एंड जास्कर रेंज के बीच में फ्लो करती है। इन द लद्दाख एंड द जास्कर रेंज इट फ्लो थ्रू द रीजन ऑफ लद्दाख, बाल्टिस्तान एंड गिलगित के रीजन में फ्लो करता है। तो आपके प्रीलिम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, कहाँ से फ्लो करता है, लद्दाख, बाल्टिस्तान एंड गिलगित। जो जम्मू एंड कश्मीर में है कि अबाउट 30 सेंटीमीटर पर किलोमीटर है जो इसका एरिया है, एंड द एवरेज एलिवेशन इन द 4000 मीटर अबव द सी लेवल। और ये ज्वाइन करती है जास्कर रिवर के साथ इन द लेह, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जास्कर रिवर के साथ लेह में ये ज्वाइन करती है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ओरिजिन ऑफ द इंडस रिवर, कहाँ कहाँ पे फ्लो करती है, किस एरिया में सबसे ज्यादा फ्लो है, इंडिया में कहाँ पे फ्लो करती है, किस रिवर के साथ मर्ज करती है। इसके साथ साथ ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है इंडस रिवर की और इंडस वाटर ट्रीटी क्या, अगर हम देखते हैं कि वेस्टर्न रिवर्स इंडस की है चिनाब, झेलम एंड इंडस, एंड द ईस्टर्न रिवर है सतलुज, ब्यास एंड रावी। दीज आर द इंडिया राइट अवर दीज रिवर्स, तो इंडिया का राइट सतलुज, ब्यास एंड रावी रिवर पे है। इंडिया राइट्स अवर दीज ईयर्स लाइक अ लिमिटेड कैन, इसमें लिमिटेड है चिनाब, झेलम एंड इंडस में इंडिया का राइट लिमिटेड है, जबकि यहाँ पे फुल राइट्स हैं इंडिया के इन द केस ऑफ सतलुज, ब्यास एंड द रावी। जबकि irrigation run of power plants, very limited storage, domestic and non consumption use of the all the kind of the condition। तो जो चिनाब झेलम इंडस रिवर है वहां पे इंडिया का एक लिमिटेड पार्ट है। इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था स्पेसिफिकली इन द 19 सितंबर 1960 को, और पाकिस्तान ने एक रिप्रेजेंटेटिव वर्ल्ड बैंक रहा था। इसमें 8 साल के नेगोशिएशन के बाद ये ट्रीटी फाइनल हुई थी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बिटवीन द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान इस ट्रीटी में फाइनलाइज हुए थे, जिस बेसिस पे बताया गया था कि इंडिया किस रिवर्स के वाटर को पूरा कंट्रोल करेगा और कहाँ पे उसका लिमिटेड कंट्रोल रहेगा। तो सतलुज, ब्यास, रावी पे फुल कंट्रोल रहेगा, चिनाब, झेलम एंड इंडस पे उसका मिनिमम कंट्रोल रहेगा या लिमिटेड कंट्रोल रहेगा। तो आप ये मैप देख सकते हैं किस तरीके से इंडस रिवर है यहाँ पे फ्लो कर रही है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें झेलम रिवर, चिनाब रिवर, रावी रिवर, ब्यास, सतलुज एंड सतलुज रिवर, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, इनकी ट्रिब्यूटरी कौन सी, इंडस का ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी रिवर है, तो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये है पाकिस्तान के गोल्ड रिजर्व के बारे में, आपके प्रीलिम्स में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क अगेन, क्या पाकिस्तान इस गोल्ड रिजर्व का अच्छे से यूज कर पाएगा, या फिर चाइना इसको ओवरटेक कर लेगा, या पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि वो इसको एक्सट्रैक्ट कर सके। तो ये क्वेश्चन मार्क बने ही रहेंगे। तो इस तरीके की वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए देखते रहिए एडुकेमी के चैनल को, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।